आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन्हें देखकर बताना है कि इनमें से को एक्सटिंक्शन के लिए कौन से करेक्ट हैं। को एक्सटिंक्शन बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक कॉज है, ये तो हम जानते ही हैं। मेनली 4 रीजंस की वजह से हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम्स में इतने एक्सेलरेटेड रेट से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, और इन चारों फैक्टर्स को हम इवल क्वार्टेट का नाम देते हैं। इन्हीं में से एक हमारा को एक्सटिंक्शन है। को एक्सटिंक्शन में क्या होता है ये तो हम जानते हैं कि इकोसिस्टम नेचर का एक ऐसा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारी स्पीशीज आपस में मिलकर रहती हैं और एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी या बायोटिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन करती हैं। अब इस तरह की कम्युनिटी में कोई भी स्पीशीज बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं होती, बिल्कुल सेपरेट नहीं होती, बल्कि ये सभी आपस में कई तरह के इंटरैक्शंस शो करते हैं, एक दूसरे के साथ कई बार क्लोजली एसोसिएटेड भी रहते हैं और कई चीजों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं। अब ऐसे में इस इवल क्वार्टेट में से किसी भी एक रीजन की वजह से किसी एक स्पीशीज की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आता है या किसी एक स्पीशीज का नंबर बहुत घट जाता है या फर्ज करिए ये एक्सटिंक्ट हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है, इसके कोई भी स्पेसिमेन बचते नहीं है, तो हमारी इस बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जो बाकी स्पीशीज हैं जो इस पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट थी या इसके साथ बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थी, इसके साथ इंटरैक्ट करती थी, उन सबकी लाइफ पे भी फर्क पड़ेगा। तो जब भी हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करते हैं हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी एक स्पीशीज के वाइप आउट होने से बस वो एक स्पीशीज डिसअपियर नहीं होती, बल्कि उसके साथ जो क्लोजली लिंक्ड हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी में बाकी स्पीशीज, उन पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और को एक्सटिंक्शन में हम यही देखते हैं कि किसी एक स्पीशीज के एक्सटिंक्ट हो जाने के बाद उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, ऐसी स्पीशीज भी उसके साथ साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इसी को हम को एक्सटिंक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स अगर देखें, सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। तो प्लांट्स के और इनके पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच में एक तरह का म्यूचुअलिज्म या सिम्बियोसिस होती है, क्योंकि एक ऐसा रिलेशनशिप दोनों के बीच में होता है जिससे दोनों ही पार्टीज को फायदा होता है। जो प्लांट होता है, पॉलिनेटर उसके फ्लावर को विजिट करके पोलन ग्रेन्स लेके चला जाता है ताकि उसको दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा सके, और जो पॉलिनेटर होता है ये नेक्टर, पोलन, इस तरह के रिवॉर्ड्स फ्लावर में से रिसीव करता है। लेकिन किसी वजह से अगर प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाए या ये पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाए, तो पॉलिनेशन तो हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में, और ये पॉलिनेशन अगर अकम्प्लिश नहीं हो पाएगी तो उनकी पूरी जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं सारी ही रुक जाएंगी। और ऐसे में को एक्सटिंक्शन हमें बहुत बार देखने को मिली है कि कोई पॉलिनेटर अगर खत्म हो गया तो प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी और इसीलिए वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास को एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से लाइकन्स में भी हम देखते हैं, लाइकन्स क्या है, ये भी एक सिम्बियोसिस का ही एग्जाम्पल होता है। हम देखते हैं कि एक एल्गा और एक फंगस जब आपस में क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं एक थैलॉइड बॉडी बना के, तो इसको हम लाइकन का नाम देते हैं। और लाइकन्स की कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के थ्रेट्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। ज्यादा वल्नरेबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लाइकन हम देखते हैं कई बार काफी स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, और इसी स्पेसिफिसिटी की वजह से हम देखते हैं कि सपोज कोई एक पेड़ है, उसी के ट्रंक पे ये लाइकन ग्रो करता है और उन ट्रीज की मास डेथ हो गई या डिफॉरेस्टेशन हो गई, वो ट्रीज वाइप आउट हो गए, तो उनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से इन लाइकन्स की ग्रोथ और लाइकन्स की ओवरऑल स्पीशीज कॉम्पोजिशन भी काफी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस लाइकन को उसी पेड़ के तने पे ग्रो करना था, लेकिन अगर वो पेड़ अब इसको नहीं मिल रहा है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की वल्नरेबिलिटी की वजह से लाइकन्स में भी कभी कभी हमें को एक्सटिंक्शन देखने को मिलती है। बाकी जो हमें अफ्रीकन कैटफिश और नाइल पर्च का एग्जाम्पल दिया है, ये दोनों हमारे एलियन स्पीशीज के इन्वेजन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर को एक्सटिंक्शन नहीं हुई, बल्कि हुआ क्या है कि हमारे रिवर्स में अफ्रीकन कैटफिश जो इंट्रोड्यूस की गई उसकी वजह से हमारे जो लोकल कैटफिश की स्पीशीज थी उनको काफी नुकसान पहुंच गया, क्योंकि एलियन स्पीशीज आके एकदम नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इंडिजिनस स्पीशीज को नुकसान पहुंचाती है।
ऐसा ही कुछ लेक विक्टोरिया में सिक्लिड फिश की बहुत सारी स्पीशीज थी, उनके साथ हुआ था जब यहाँ पर नाइल पर्च इंट्रोड्यूस कर दी गई और इस एलियन स्पीशीज ने, इस एक्सोटिक स्पीशीज ने आकर इनके हैबिटेट को इन्वेड कर दिया, बहुत ही तेजी से नंबर में बढ़ी और इन सिक्लिड फिश को अपना प्रे बना लिया। तो यहाँ पे अफ्रीकन कैटफिश और नाइल पर्च ने जो किया है ये एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से होने वाली को एक्सटिंक्शन है, लेकिन प्लांट और पॉलिनेटर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है और लाइकन्स का जो स्पीशीज स्पेसिफिक होने की वजह से एक्सटिंक्शन होता है, ये को एक्सटिंक्शन की वजह से होता है, जो कि हमारे इवल क्वार्टेट में से ही एक रीजन है। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि को एक्सटिंक्शन के करेक्ट एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।